नमस्कार प्रणाम, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। स्कूटी रिपोर्टर का आज सफर पहुंच चुका है लखनऊ। मेरे पीछे आप विधानसभा देख पा रहे होंगे। दरअसल यूपी की महाभारत इसी विधानसभा के लिए है। देश के सबसे बड़ा सूबा, 403 विधानसभा सीट वाला, और आपने सुना ही होगा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। शायद यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह आज ये कहते हुए नजर आए कि ये चुनाव देश का चुनाव है, मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। इसीलिए आज हम पहुंच चुके हैं लखनऊ, ये जानने के लिए कि लखनऊ की जनता क्या सोचती है, उसके दिल में क्या है उनके मुद्दे और क्या है सियासी समीकरण। स्कूटी रिपोर्टर लगातार गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है ये जानने के लिए कि आखिरकार जनता का मूड क्या है। इस वक्त हम लखनऊ विधानसभा की कैंट सीट पर मौजूद हैं। कैंट सीट बीजेपी के लिए हमेशा से सेफ सीट मानी जाती रही है। 1991 से लेकर 2012 तक बीजेपी यहीं से जीतती आई है, लेकिन 2012 में रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। हालांकि 2017 में जब रीता बहुगुणा बीजेपी ज्वाइन करती हैं तो एक बार फिर ये सीट बीजेपी के खाते में चली जाती है। लेकिन दिलचस्प इस बार ये रहा कि वो अपर्णा यादव जो 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और हारती हैं, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुकी है। ऐसे में कैंट की जनता अपर्णा यादव के राजनीतिक कद को लेकर क्या सोचती हैं, जानते हैं जनता के बीच उनकी राय। यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, अपर्णा यादव अब बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, मजबूती मिलेगी? पता नहीं भाई, नहीं कह सकते। क्या सियासी माहौल लग रहा है यहाँ पर? भाई हम तो माना तो कैंट का बहुत पीछे, क्यों नहीं हो सकता है, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। विकास हुआ है यहाँ? हाँ विकास तो हुआ है। किसकी वापसी हो रही है? बीजेपी की वापसी है, बस वही है और तो नहीं है। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? माहौल बीजेपी आ रही है, योगी जी। आप बताइए। कुछ नहीं कर सकते। अखिलेश या फिर योगी? हमारा पर्सनल व्यू जानना चाहती है तो वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और वैसे माहौल मुझे दोनों के पक्ष में बराबर लग रहा है। अभी किधर कांटा चला जाएगा ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी। पब्लिक आप ही लोग हैं ना, तो फाइट लग रही है बढ़िया है योगी के और अखिलेश के बीच में। हाँ, दोनों में फाइट बढ़िया है। आगे कौन निकल रहा है? योगी जी निकल रहे हैं। देखिए मैं बोलूं, 300 प्लस बोल रहे हैं। नहीं, अखिलेश और योगी के बीच में फाइट नहीं है, फाइट है जातियों का। ठीक है, अब छोटी छोटी जातियां आ गई हैं और राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी हैं और बड़े बड़े नेता हैं, ये लोग खुलेआम जातियों का नाम लेके और वोट मांग रहे हैं। तो अब क्या कहा जा सकता है। जातियों वाले दल तो फिर अखिलेश के साथ जुड़ गए, यानी आप कह रहे फायदा हो जाएगा अखिलेश को? हो सकता है। बीजेपी भी एक बड़ा चंक मार रही है पूरे हिंदू का, तो हिंदू तो सब है। तो हिंदुत्व की लड़ाई है इस बार। क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? देखिए दोनों में टक्कर चल रहा है। उम्मीद तो इसे योगी जी का ही रख रहे हैं। आपके पसंद कौन है? हम हमारे एरिया को योगी जी हैं तो हम तो उन्हीं की चाह रखेंगे। योगी जी। आप बताइए, आप लोग महिलाएं हैं, जरा आगे आइए। सुरक्षित महसूस करती हैं आप? बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, गुंडागर्दी ये सब बंद हो गई। मगर एक मोदी ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, महंगाई पे उसमें ध्यान नहीं दे रहे। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं जो छात्राएं हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। आप कह रही रोजगार की समस्या है और महंगाई की प्रॉब्लम है। जी। और पिछली सरकार में महंगाई नहीं थी क्या? नहीं थी, इतनी नहीं थी ना। इस पे ध्यान दें, और कोई नहीं। और तो सरकार बहुत अच्छी है। कौन सी सरकार वापसी कर रही है? गुंडाई लफंगाई की वजह से सही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और रही कोई भी सरकार होगी, थोड़ा बहुत तो जरूर होगा। फिलहाल सरकार ये सही है। विकास हुआ है? अब विकास तो हुआ है। तो वापसी किसकी? वापसी तीनों की होनी चाहिए। अब बाकी कोई किसी को दे वो तो अलग की बात है। इनकी मतलब योगी जी की? हाँ। दुकानदारों के लिए कौन सी सरकार अच्छी है? सरकारें तभी बढ़िया है जो पब्लिक के हित में सोचे, लेकिन बीजेपी समझ में नहीं आई। महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, हर चीज पे महंगाई बढ़ी है, आम जनता परेशान हो रही है। तो अखिलेश सरकार में महंगाई नहीं थी? नहीं, सरकार तो कोई भी आएगी महंगाई जरूर होगी, पक्का होगी, क्योंकि ये जनसंख्या का थोड़ा बहुत आभार ज्यादा है। लेकिन कहने मतलब है यूपी के लिए नहीं, केंद्र के लिए बढ़िया बीजेपी है, लेकिन यूपी के लिए यहाँ किसकी वापसी होनी चाहिए, बहन जी की या फिर साइकिल की? जो भी हो, लेकिन बीजेपी नहीं यहाँ पे आनी चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई से क्या आम आदमी, हम लोग जैसे काम करने वाले बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। इस पीरियड किसी शासन काल में नहीं हुआ है।
अखिलेश को वापस आना चाहिए बहन जी को? नहीं भाई, फिजा तो फिलहाल अभी मतलब जो है इन्हीं का है, क्या समझिए आप। इन्हीं का मतलब योगी जी का, या फिर साइकिल आ रही है? नहीं, साइकिल आ रही है आपकी। ठीक है, आप बताइए, साइकिल आ रही है या फिर कमल खिल रहा है लखनऊ में? लखनऊ में तो कमल खिला हुआ है। हमें हमारा जो नेचर है, हमें तो साइकिल लाना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में कि कौन सी पार्टी आती है कौन सी नहीं आती। तो योगी सरकार में विकास नहीं हुआ है? हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ, हमारे हिसाब से सिर्फ महंगाई हुई उनके। तो अखिलेश सरकार में क्या विकास हुआ था? अखिलेश सरकार में सब कुछ हुआ था, अखिलेश सरकार ने सब कुछ किया था जनता के लिए, जनता खुश थी उनसे। जी। और हिंदुस्तान खास करके अपने यूपी की जो भी विकास करता है वो दोबारा आता नहीं है। आप इंतजार कर रहे हैं किसी का? जी बताइए, यहाँ पर क्या सियासी माहौल है इस वक्त? अभी तो मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कैसा क्या है सियासी माहौल, लेकिन जब लोग अपना कैंडिडेट उतार देंगे, भाजपा उतार देंगे, सब लोग उतार देंगे, तब कुछ समझ में आएगा मैम। लखनऊ कैंट में विकास किया है रीता बहुगुणा जोशी ने? मेरी समझ से तो नहीं उतना किया जितना मायावती जी ने किया था अपने टाइम पर। अच्छा, अपर्णा यादव ने ज्वाइन कर लिया है अब, जी। तो आपको लगता है मजबूती अब मिलेगी यहाँ पर लखनऊ में? देखिए, मुलायम कैंट सीट परिवार तो- की नहीं, बहू। कैंट सीट तो पहले से भाजपा की पक्की सीट रही है, और मैं जब से देख रहा हूँ तब से भाजपा की रही ही है। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ मैम, तब से भाजपा की ही रही है। अब अभी का तो हम कुछ कह नहीं और सकते। प्रदेश में वापसी किसकी है फिर? अब ये भी नहीं कहा जा सकता मैम, क्योंकि इस समय लोगों के मन में क्या है कुछ बताया नहीं जा सकता। आप बताइए, क्या चर्चा लग रही है, कौन आगे है? देखिए मैम, आजकल लोग क्या करते हैं, दिमाग में कुछ और रखते हैं और करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। अभी लोगों के पास जाएंगे, जहाँ जनसभा देखेंगे वो उसी तरह से बात करने लगेंगे। लखनऊ वाले तो काफी दिल के साफ होते हैं ना, आप बताइए आप अपने साफ दिल की हैं, बात। वो मैंने ये नहीं कहा, साफ है, आपकी बात सब सही है, लेकिन आदमी क्या करता है, एन मौके पे कुछ और कहता है, कभी कुछ और कहता है, और मीडिया के सामने कुछ और कहता है। जो सच्चाई है वो कोई नहीं ला पाता है। भाई अगर हमें वोट देना होगा तो हम ये तो हमारा गुप्त मतदान फिर कैसे होगा मैम? नहीं, लेकिन फाइट किसके बीच में लग रही है, क्या माहौल लग रहा है इस वक्त लखनऊ के अंदर? देखिए, लखनऊ के अंदर मेरी समझ से कैंट की सीट तो भाजपा की अपनी है ही है, और हम कुछ कह नहीं सकते इसके वापसी बारे में। योगी की या फिर अखिलेश की? देखिए, हम ये भी कुछ नहीं कह सकते इस विषय में, क्योंकि मायावती भी अपना जोर लगा रही हैं, और मायावती का वोट बैंक शायद भी कोई काट सके मेरी समझ से। तो मायावती के चांसेस है इस बार? मुश्किल लग रहा है। क्या भैया, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बीजेपी, किसकी वापसी? भारतीय जनता पार्टी, सुरेश तिवारी। आप बताइए। हाँ, बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी विकास कर रही है और नेशनल लेवल पे काम कर रही है, वर्ल्ड में भी काम कर रही है, और सुरक्षा की अच्छी गारंटी है। अखिलेश के टाइम पे सुरक्षित नहीं थे क्या? सुरक्षा थी, पर वो एक क्षेत्रीय समय और क्षेत्रीय सीमा की पार्टी है, जबकि बीजेपी हमारे राष्ट्रीय और पूरे वर्ल्ड के जो सशक्त नेतृत्व में उभरी है मोदी जी के, वो एक ऐसी पार्टी है। ये तो सेंट्रल में बीजेपी होनी चाहिए ना, तो प्रदेश में जो प्रदेश- क्षेत्रीय देखिए- पार्टी है तो वो नहीं आनी चाहिए। देखिए, जैसे जो बच्चा होता है उसका वैसे उसका पिता होता है, तो पिता और बच्चे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मोदी जी है वैसे योगी जी हैं, तो योगी जी और मोदी जी को आप पिता और पिता समझिए। मोदी योगी लोगों को यहाँ पर पसंद है, और भी लोग हैं। आप बताइए, किसकी वापसी दिख रही है आपको इस बार? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने क्या काम किए थे यहाँ पर? यहाँ पे बहुत काम किया। अगर अखिलेश यादव पहले से होते तो और लखनऊ चमक जाता। जो इस हिसाब से जो है लखनऊ में गड्ढे देखिए सड़क पे कितने हैं, गाड़ियाँ जो है। बीजेपी सरकार कहती है गड्ढा मुक्त हमने कर दिया। कहाँ आप देख लीजिए कोई सड़क पे, अब तो गली गली में भी गड्ढे हैं, किसी गली में भी नहीं जा सकते आप। किसकी वापसी हो रही है इस बार? बता नहीं सकते, कुछ क्लियर नहीं है ना। विकास दिख रहा है इस बार? इस बार विकास दिखेगा, इस बार पिछली बार तो नहीं दिखा कुछ भी। सरकार से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं। तो बदलाव चाहती है? जी हाँ। किसको लेकर आना चाहेंगे? सभा को लेना आज समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, तो फिर नहीं, महिलाएं कहाँ सुरक्षित कहने थी? का है, लेकिन पहले सुरक्षित थी, इस बार नहीं है सुरक्षित। सब इतना परेशान कर दिया लोगों को, इतना भूखा मारने के लिए कितनी बुरी स्थिति कर दी कि इंसान न खा सकता, न मर सकता, न जी सकता। महंगाई से परेशान है। अच्छा, लखनऊ कैंट के इलाके में 56 भोग ये बहुत फेमस दुकान है, और यहाँ की मिठाइयाँ भी बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कौन सा नेता फेमस है, ये हम लोगों से ही जानते हैं। तो सियासी माहौल इस वक्त कैसा लग रहा है? मैं समझता हूँ कि माहौल तो बीजेपी का है। अखिलेश नहीं आ रहे? आई डोंट थिंक, मुझे नहीं ऐसा लग रहा अंदाज
क्योंकि कोई प्लान झलक के नहीं आ रही है। छोटे छोटे बच्चों को बहकाने वाली बातें आ रही हैं। बड़े प्लान जो देश के स्तर पे होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए, ऐसी खुल के ऊंची सोच चलनी चाहिए और ऊंची अंदाज में और ऊंचे भाव व्यक्त करने चाहिए। सारा काम बीजेपी नहीं कर पा रहा है, तो वो तमाम फील्ड को कवर करना चाहिए ताकि समझ लेकिन ये चुनाव तो फिर प्रदेश स्तर पर है ना, तो प्रदेश में कौन सी सरकार आपको वापसी करती हुई दिख रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। क्या काम बेहतर किया है? हाँ, बीजेपी ने क्या किया है यहाँ पर? अब बीजेपी ने समूचा रूप से स्टेट में और केंद्र सरकार में एक तो दोनों जगह पे हैं और आपसी सहयोग है। इसके बाद राष्ट्र स्तर पे बीजेपी कुछ कर ही रहा है। की सरकार ने फायदा दिया है यहाँ पर? डेफिनेटली। थैंक यू सर। आप बोलना चाहेंगे, क्या लग रहा है यहाँ पर माहौल? आप सुरक्षित हैं, आप महिला हैं? किस तरीके से सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित। और महंगाई देखिए, महंगाई भी चलती है और हर चीज भी चलती है। हाँ। सब काम कुछ रुक नहीं रहे हैं। महंगाई अपनी जगह है, काम अपनी जगह हो रहे हैं, रुकता कुछ नहीं है। विकास हुआ है लखनऊ का? लखनऊ का किस सरकार ने यहाँ पर विकास किया? देखिए, अखिलेश ने सबसे ज्यादा किया। अखिलेश ने किया था, मायावती ने भी किया। जो सरकार अभी एक नया अपना एजेंडा लेके आती है, नया काम लेके आती है, बढ़ाती रहती है। मायावती ने अपने समय में किया, अखिलेश ने अपने समय में किया और इन्होंने अपने समय में किया। लेकिन लखनऊ से ज्यादा आसपास किया। रोडों का बिल्कुल लखनऊ में बीजेपी सरकार ने लखनऊ में रोड बिल्कुल नहीं किए, रोडों पे बिल्कुल नहीं ध्यान दिया है। अच्छा, बिल्कुल भी। बहुत सारे गड्ढे हैं जो गड्ढा तो आप एजेंडे की बात कर रही थी। हाँ, एजेंडे की बात कर रही थी, तो किसका एजेंडा अच्छा लगा आपको? हमको सपा। किसको चुनेंगे? सपा। चाय के आप स्टॉल लगाते हैं, हर रोज राजनीतिक चर्चा होती होगी, क्या सियासी माहौल लग रहा है यहाँ पर? सियासी माहौल क्या है, बस अभी तो कोई वही नहीं आया है। कौन खड़ा हो रहा है यहाँ से, अब आएगा तो देखते हैं कौन है क्या नहीं है बस। लेकिन प्रदेश में क्या माहौल लग रहा है, कौन वापसी कर रहा है? तो विजय योगी जी की लग रही है। काम किया है जी? काम किया है योगी ने? किया है, काम बोलता नहीं क्या, दिख रहा है लोगों को काम। क्या काम किया है? देखिए, फ्री मुफ्त राशन बांटा है और इतनी योजनाएं लेके आए अच्छी अच्छी और बहुत सारे काम किए उन्होंने। आपके लिए कौन सी सरकार अच्छी है, बताएं? सर योगी जी। अच्छा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भगवान को कोई ला सकता है? जी, मंदिर बना है, मस्जिद मंदिर बना है, योगी जी का नाम है, योगी जी की सरकार में मस्जिद मंदिर बना है, तो उनका ही तो नाम लेंगे हम। तो मंदिर के नाम पे वोट करेंगे या फिर विकास के नाम पर? विकास भी है। अच्छा, विकास भी है और मंदिर भी बना है। सबसे खुशी की बात ये तो मंदिर बना है और उन्होंने विकास भी किया है। मैं तो फिलहाल यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश यूपी का हूँ मैं, वो जिला रायबरेली का हूँ। तो यहाँ मैं मजदूरी कर रहा हूँ, अभी काम करने आया हूँ। मजदूरी वक्त पे मिल जाती है? जी। आप बताइए, आपके मुताबिक कौन सी सरकार अच्छी है? योगी की सरकार। योगी क्या बेहतर किया है यहाँ पर? हम यहाँ के नहीं, हम तो एमपी के हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन यहाँ योगी सूट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर योगी। अच्छा जी, चलिए, सब और आप भी लोग किसी से भी पूछ लीजिए। ठीक है, किसी से भी पूछ लीजिए, लोग कह रहे हैं, सबकी राय देते हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में किसकी वापसी लग रही है? वापसी जिनकी पहले थी वही चलेंगे, फिर आएंगे। बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों? कार्य अच्छे हैं उनके। अच्छा, क्या काम अच्छा किया है? अब काम तो एक तरीके से आप भी जानती कितने अच्छे काम वो कर रहे हैं, मतलब काफ़ी चीज़ों पे अच्छे गुड वर्क उनके चल रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी भी तरीके की एंटी भू माफिया, किसी भी ज़मीन पे कब्जा वब्जा, ये सारी चीज़ें, मतलब एक जनता को राहत चाहिए किसी भी समस्याओं से निपटने के लिए, तो सरकार हर समस्या से निपटाने के लिए जनता के लिए बिल्कुल एकदम पूर्ण रूप से परिपक्व है। तो पहले कानून व्यवस्था बेहतर नहीं थी? नहीं, बेहतर सब टाइम में रहती है, लेकिन बस ये है कि उस पर अमल करने की बात होती है ना। इस बार अमल कायदे से हो रहा है, कानून व्यवस्था किसी भी समय खराब थोड़ी होती है, अमल करने की बात होती है ना। योगी आ रहे हैं। सब बीजेपी वाले हैं यहाँ, सभी बीजेपी वाले। सभी बीजेपी वाले हैं? नहीं, वाले नहीं है। हाँ। वाले गलत बोल गए, वाले नहीं है यहाँ कोई। यहाँ कोई बीजेपी वाला ही नहीं है, न समर्थन वाले हैं। हम उनके कार्यों का समर्थन करते हैं बस। सरकार के कामों से संतुष्ट हैं? हम बीजेपी के ना समर्थक है, ना मैं बीजेपी का समर्थन करता हूँ। कोई भी सरकार हो, मैं उसके कार्य का समर्थन करता हूँ। अखिलेश ने काम नहीं किया यहाँ? नहीं, वो उनका काम नहीं बोला? नहीं बोला। इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब फेयर भी लगवाए, लेकिन अब उतना संतुष्टि जॉब में तो नहीं है। लेकिन बाकी और पैरामीटर्स में देखेंगे तो अच्छा काम किया उन्होंने। उसमें अगर
प्लस माइनस देंगे तो कहीं बेटर काम किया पिछली गवर्नमेंट से। रोजगार की दिक्कत है? हाँ अभी भी है थोड़ी बहुत। रोजगार की दिक्कत दूर कौन कर सकता है, किससे उम्मीद है? दूर तो अगर जैसे केंद्र में मोदी की सरकार है तो अगर वो साथ मिल के चलेंगे तभी दूर हो सकती है, ऐसे एक स्टेट गवर्नमेंट से तो नहीं हो पाएगा। रोजगार की ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। देखिए ये केवल कहने की बातें हैं कि रोजगार की दिक्कत है, रोजगार की दिक्कत। जब आप किसी कार्य को करने नहीं चाहोगे तो रोजगार की दिक्कत क्या है बताइए? चौराहे पे यहाँ पे दिहाड़ी मजदूर खड़े होते हैं, उनको काम मिलता है। ऐसा थोड़ी कि रोजगार की कोई दिक्कत, इससे पहले मार्च सब आदमी बिल्कुल एकदम दिहाड़ी मजदूरों की नहीं है बात, यहाँ पर छात्रों की भी है। सामान्य बात कह रहा हूँ। हाँ, जो BA कर रहे हैं उनके लिए रोजगार नहीं है। आप देख ही रहे होंगे प्रयागराज में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ। मैडम देखिए प्रयागराज में जो हुआ वो एक अलग विषय है। वहाँ पे कोई ऐसा मतलब किसी तरीके से पूर्ण रूप से सुनियोजित तरीके से कार्य नहीं किया गया। वो तो एक एग्जामिनेशन के तहत एग्जामिनेशन डिस्क्वालीफाइड हुआ, उसके अगेंस्ट छात्रों का एक आक्रोश था। तो वो आक्रोश वो छात्रों का ही नहीं, वो तो कोई भी होगा उसका आक्रोश उत्पन्न होगा। पेपर लीक तो यहाँ पर भी होते रहे ना। ये पेपर लीक होते हैं लेकिन सत्ता परिवर्तन होना चाहिए ना। हमेशा अगर एक का शासन होगा तो उसे क्या समझ में आएगा? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। किसकी वापसी करा रहे हैं आप? वापसी सपा ही या फिर जनसत्ता दल राजा भैया की पार्टी यहाँ है, फाइट कर रही है। अच्छा। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। तो उनको भी राजा भैया अपने दम पे कहाँ सरकार बना पाएंगे? नहीं, सरकार की बात नहीं होती है, वो अलायंस करके किसी पार्टी में दबाव बना सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ जनता के लिए किया जाए। अच्छा। ये बहुत अच्छी बात होती है। तो राजा भाई किसके साथ जा रहे हैं आप बताएं? ये नहीं हम बता सकते, ये हमारा काम थोड़े, हम तो जनता है, हम समर्थन करते हैं। चलिए और भी लोग हैं, आप बताइए किसका काम बेहतर लगा आपको? योगी जी का। मैम योगी जी का क्यों? योगी जी सबसे बेस्ट हमारे CM है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, फिर से भगवा लहराएंगे यूपी में हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर बंदे रहे हैं और लोग पूजा अर्चना करके भी लोग निकल रहे हैं। तो आखिरकार भगवान जी किसको आशीर्वाद देने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है समझना और जानना है। इसीलिए लोगों से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। बाबा हमें नजर आ रहे हैं, कई सरकारें देखी होंगी बाबा आपने, कौन सी सरकार बेहतर लगी आपको? हम क्या बताएं, जो खाना दे रही वही सरकार बढ़िया है। किसने दिया खाना? मोदी के राज में मिल रहा हमको। अच्छा, तो वापसी योगी की होगी? बिल्कुल होनी चाहिए भाई। कौन सी सरकार की वापसी करा रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी ने काम किया है यहाँ? जी। किसकी सरकार बनेगी ये बताएं, आप लोग ही चुनेंगे। बीजेपी। ऐसा है कि हमका सत्ता जो है तो आवास भी मिली है, लैट्रिन भी मिली है और खतौनी के पैसा भी मिले हैं, ये सब चीजें मिली हैं तो हम वह के सपोर्ट करेंगे। क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल पूरा गर्म है इस समय और बहुत कायदे से गर्म है। आप ये नहीं कह सकते कि एक ही पार्टी कोई जीतने वाली है। 50-50% चल रहा है, पलड़ा दोनों भारी है। 10 मिनट में पलड़ा इधर चला जाता है, 10 मिनट में इधर चला जाता है। क्योंकि जो भी जहाँ का भी आप माहौल जानेंगे, थोड़ा सा एरिया नई बस्ती की तरफ मोड़ ले तो वहाँ ज़्यादातर सपा को देने वाले, थोड़ा सा और सदर की तरफ चले जाए उधर भी सपा वाले हैं, थोड़ा सा और अंदर पहले आ जाए तो उधर भाजपा वाले हैं। जो बीजेपी को वोट देंगे उनको वोट देने वाले, और कांग्रेस और जो सपा वाले वो तो शांत है इस समय, वो बस बीच में खड़े हुए हैं। बस विकास किसकी सरकार में हुआ? मोदी की सरकार। आप बताइए क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो हमको देखने में ये लग रहा है कि समाजवादियों का ही बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार थी और महंगाई पे कोई रोक नहीं लगा पाई, एकदम विफल रही है, महंगाई पे रोक नहीं लगी। इस वजह से हम लोग तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे ताकि कुछ बदलाव आए। आप बताइए, महंगाई से त्रस्त है कह रहे हैं, बताइए कौन सी सरकार बेहतर है आपके लिए? बताइए। सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे कहाँ। फिर एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब देखो भैया, योजनाओं के नाम तो हमको आते नहीं, पर हिसाब करना जरूर आता है कि किसकी नीयत साफ है और किसकी टोपी में दाग है। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। तुम लड़की हो, अकेली मत घुमा करो। तुम अंदर जाओ। बाहर क्या कर रही हो? ये भी तो एक जेल ही थी ना, जो किसी को दिखती नहीं थी, पर इसकी सजा हर लड़की को मिलती थी। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना। और मुझे अगर सड़क पर फॉलो किया तो सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और विकास के मामले में आगे उन्होंने बहुत काम कराए हैं अपने कार्यकाल में। जनता भटक गई, लेकिन अब की नहीं भटकेगी, ना हिंदू मुसलमान ना मंदिर मस्जिद में। अब की केवल वोट पड़ेगा अखिलेश जी के विकास के दम पे। लखनऊ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। तमाम सियासी समीकरण हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की क्या तैयारी है। हमारे साथ लखनऊ सीट से मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक जी। दीपक जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि लखनऊ में पिछले बार 2017 का चुनाव तो आपने देखा ही था। 9 सीटों में 8 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, सिर्फ 1 सीट आपके खाते में रही थी। इस बार क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उसके पहले अगर आप जाइएगा तो 2012 में 9 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया था। और अब की बार मैं समझता हूं जो 2012 में 2 सीटें हम कहीं ना कहीं जीत नहीं पाए थे, अब की बार 2022 के चुनाव में हम लोग वो 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। सहारनपुर में हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार जयंत चौधरी और मुजफ्फरनगर में भी अखिलेश यादव घूमते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बीच में सेंधमारी तो लखनऊ में हो गई। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये सही है कि उनका झूठ जो है वो हमारे विकास के आगे जो है उनका झूठ ज़्यादा लोगों ने उसको समझा। उनका झूठ फरेब उनका लोगों तक ज़्यादा पहुंच पाया। हमारा जो विकास जो समाजवादी सरकार में पिछले 2012 से लेकर के या जो भी पूर्ववर्ती की समाजवादी सरकार रही है, आप जितने भी डेवलपमेंट के काम आप देख रहे हैं आपको समाजवादी सरकार की देन है। मैं सिर्फ लखनऊ को आपको गिनाने लगूँ तो समाजवादी सरकार में 2012 भी लास्ट टेन्योर जो था, लास्ट रेज्यूम 2012 से लेकर के 2017 का था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे। तो जितने भी विकास के काम आप देख रहे हैं वो सब समाजवादी सरकार की देन है। अगर इतना विकास किया था तो काम क्यों नहीं बोल पाया, कमल क्यों खिल गया? मैंने आपसे बताया ना कि वो झूठ बोलने में ज्यादा कामयाब हो पाए। उन्होंने 15 लाख का वादा किया, उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की, उन्होंने बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात की। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने झूठ का प्रचार किया उसके आगे हमारा विकास दब गया और लोगों को ये उम्मीद रही कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, अगर प्रदेश में भी सरकार बन जाएगी तो ये जितने भी वादे कर रहे हैं ये इनके सारे वादे पूरे होंगे। बीजेपी तो कह रही कि जो भी आप लिस्ट जारी कर रहे हैं अपराधियों को एक तरीके से टिकट बांट रहे हैं और डर दिखा रही है बीजेपी की अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो फिर गुंडाराज कायम हो जाएगा। आप लोग मीडिया जगत के लोग हैं, आप हमसे बेहतर मालूम कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे कितने संगीन अपराधों में कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो जो प्रदेश का इतने बड़े देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर डिप्टी सीएम के ऊपर इतने सारे मुकदमे हो तो वो फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात कैसे कर सकता है? अभी दिलचस्प बात निकल कर ये आई है जो कि लखनऊ की जनता से मैं लगातार रायशुमारी कर रही थी। अपर्णा यादव चूंकि अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और वो ये बात कहती हैं, वो ये दावा कहती हैं कि मुलायम जी का भी नेताजी का भी साथ उनके साथ है, आशीर्वाद उनको मिल गया। देखिए, वो चूंकि उनकी बहू हैं और नेताजी तो वैसे भी सबको आशीर्वाद देते रहते हैं और हम लोग के ऊपर भी आशीर्वाद है। और देखिए, वो एक अलग दल में गई, उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार दुष्प्रचार करने का काम करते थे कि समाजवाद परिवारवाद की पार्टी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे परिवारवाद को खत्म करने का काम किया, तो हमारी चीजों को वही कम करने का काम कर रहे हैं। आपने रोकने की कोशिश नहीं की? देखिए, मैंने कहा ना कि जिसकी अपनी विचारधारा है, जिसकी अपनी सोच है, अगर वो जाना चाहती थी अंदर, देखिए ये परिवार का मामला है, अंदर बंद कमरे में क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे संरक्षक जी से या आदरणीय शिवपाल चाचा भी अब हम लोग के साथ हैं, उन लोगों से क्या बैठ करके बात हुई? ये तो चलिए आखिरी सवाल, लेकिन लखनऊ की जनता के लिए क्या करने जा रही है समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है?
3 प्रायोरिटीज पहले। देखिए आज की तारीख में जो भी चीजें हैं, चाहे मेट्रो हो, आपका इकाना स्टेडियम है, मेट्रो, जितनी भी डीपीआर या जो भी काम समाजवादी सरकार में हुए थे, उसके अलावा एक भी कॉलम या एक भी पिलर उन्होंने जो है उसको बढ़ाने का काम नहीं किया। अगर समाजवादी की सरकार आती है तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटीज की चौक से लेकर के और आपका ये इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के उसको और एक्सपेंड करने का काम किया जाएगा। और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। लखनऊ में भी बहुत से लोग, चूंकि कोविड काल ऐसा रहा कि इसमें बहुत से लोग आफ्टर अनलॉक होने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों की, कितनी लोगों की नौकरियां छूटी, कितने लोगों के व्यापार बंद हो गए, उन लोगों की दिशा में भी हम लोग काम करने का काम करेंगे। और एजुकेशन और स्वास्थ्य की दिशा में भी लखनऊ में, क्योंकि अभी जो कोविड का आप लोगों ने देखा, जो 2 फेज कोविड के इतने जो पेंडेमिक थी उसमें किस तरीके से लोगों ने फेस किया, उस टाइम मंदिर मस्जिद तो आस्था का प्रश्न है, लेकिन जो समाजवादी सरकार में अस्पताल बने तो वही अस्पताल काम आए, तो उन अस्पतालों को और अच्छा और बढ़िया बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। शुक्रिया दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। आप दीपक रंजन जी को सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार वापस करती है सत्ता में तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही रहेगी कि बेरोजगारी खत्म होगी और इसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। कैमरामैन बैकुंठ के साथ मनोराज सक्सेना, लखनऊ।